जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में। और राजस्थान जीके का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम राजस्थान की नदियां। किसके बारे में पढ़ रहे थे? राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके बारे में ही हम उसका नया जो सेशन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले सेशन में बेसिक पढ़ लिया था और जो अरब सागर की नदियां हैं उसमें पहली नदी पढ़ी थी लूनी नदी के बारे में। उससे आगे की जो नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। देखिएगा क्या है। देखो, आज हम जिस नदी से स्टार्ट करेंगे साथियों वो है माही नदी। किस नदी के बारे में पढ़ेंगे साथियों? माही नदी के बारे में हमें लर्न करना है। ओके, चलिए, माही नदी के बारे में हमें लर्न करना है आज। तो सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि माही नदी के उपनाम क्या है। देखो, हम ये बात करेंगे कि माही नदी प्रतापगढ़ में माही नदी का जो तटवर्ती मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं हम? उसे जानते हैं कांठल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा गया? कांठल की गंगा कहा गया। इसके अलावा देखिए, इसे दक्षिण की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। इसे आदिवासियों की गंगा और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके उपनाम है, अच्छे से ध्यान रखना। कौन कौन से? कांठल की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा और वागड़ की गंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं उद्गम, यानी कि ये नदी कहां से निकलती है साथियों। उद्गम कहां पे है? याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थल है एमपी में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के धार जिले की, ठीक है, अमरेरू पहाड़ी से ये निकलती है। अमरेरू पहाड़ी की मेहंद झील से। याद रखिएगा, एमपी में मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी, वहां से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश। देखो, ये बात क्लियर है। यदि हम बात करें भी, मान लीजिए ये आपका क्या है? दक्षिण राजस्थान है, ठीक है। ये कहां से निकली? एमपी से निकलती है। कहां से निकली? एमपी से। और ये क्या करती है? एमपी से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट भी, ये जो राजस्थान में प्रवेश जो कर रही है ये कहां से, ठीक है। तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है खांडू गांव से। खांडू गांव बांसवाड़ा से। इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यह बांसवाड़ा से इंटर हुई, तो ध्यान रखना इसका प्रवाह बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कहां पे है? डूंगरपुर में है। यानी कि वागड़ का जो एरिया है, अपने बोलते हैं वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को वागड़ बोलते हैं। तो माही नदी का प्रवाह कहां पे है? वागड़ में है। ये बात ध्यान रखना, अच्छे से क्लियर करनी है। उसके बाद में समापन, यानी कि उसके बाद में मान लीजिए यहां से ये निकली इस तरीके से, ये वापिस इस तरफ चली जाती है। यानी कि इसका समापन कहां पे होता है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये अपना पानी ले जाकर छोड़ती है, ठीक है। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, दिमाग में ये आया, कहां से निकली ये मेहंद झील अमरेरू पहाड़ी से, कहां तक गई? खंबात की खाड़ी तक। तो इसकी लेंथ कितनी है ये दिमाग में आता है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद में देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान। क्या पूरी 576 यहाँ है ना? यहाँ राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में इसकी जो लेंथ रहती है वो 171 किलोमीटर रहती है। याद कर लोगे, एमपी में अमरेरू पहाड़ी, है ना, मेहंद झील से निकलती है, खंबात की खाड़ी में पानी लेके जाती है, खांडू गांव से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हमें बात करनी है माही नदी बेसिन, है ना। माही नदी का पानी जहां जहां तक पहुंचता है, जहां जहां तक इसका फैलाव है, आपने उसको क्या बोला? माही नदी का बेसिन। तो एक बात ध्यान रखना कि माही नदी का जो बेसिन है इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर सेलुम्बर में। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माही नदी का जो बेसिन है उसका सर्वाधिक विकास किस जिले में है। पहले हम पढ़ते थे कि उदयपुर में। अब ध्यान रखना, उदयपुर से सेलुम्बर अलग हुआ लेकिन उसके कोई डाटा जारी नहीं हुए हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है भी, ऐसा डाटा नहीं है अपने पास भी उदयपुर में इतना है, सेलुम्बर में इतना है। तो आपको ध्यान रखना इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो उदयपुर और सेलुम्बर में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में देखो माही नदी का जो प्रवाह है ना, उसको यानी कि प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में जो प्रवाह है उसको हम क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान बोलते हैं। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में 56 गांवों में, कितने गांवों में, 56 गांवों में। एक बात ध्यान रखनी है, ये अपने बात की प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 गांवों में, ठीक है, इसके मैदान का विस्तार है, अपने उसे बोल दिया, क्या बोला, 56 का मैदान। क्या बोला साथियों, 56 का मैदान बोला, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना, इस 56 के मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वो रेड लोम मिट्टी पाई जाती है ना। कैसी मिट्टी पाई जाती है, रेड लोम मिट्टी। ये चीज अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और इस रेड लोम में आपको पता होगा कौन सी फसल होती है, मक्का होती है, चावल होती है, और कौन सी होती है, गन्ना होती है। ये मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, मक्का, चावल और गन्ना के लिए क्या है, उपयुक्त है। एक बात और ध्यान रखना, देखिए साथियों, कि जैसे मक्का का और चावल का अनुसंधान केंद्र है, मक्का और चावल का अनुसंधान केंद्र कहां पे है, बांसवाड़ा में है, ठीक है। मक्का और चावल का अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है, बांसवाड़ा में। और यहां से है ना मक्का और चावल की कुछ किस्में विकसित की गई जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे देखिए, एक किस्म है माही सुगंधा, माही सुगंधा। ये किस्म किसकी है, तो ये किस्म है चावल की, किसकी है, चावल की। और मक्का की किस्में देखिए, एक है माही कंचन और एक है माही धवल, माही कंचन और माही धवल। ये दोनों किस्में किसकी हैं, ये दोनों मक्का की हैं। तो माही नदी के मैदान के क्षेत्र में ही इनका रिसर्च सेंटर है और उसी के आधार पर इसकी जो किस्में हैं उनका नाम रख दिया गया माही कंचन और माही धवल, मक्का की, माही सुगंधा किसकी, चावल की, ठीक है। इसके बाद मेरे को एक बात और ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कांठल, अपने सुनते हैं कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। तो याद रखिएगा साथियों, कांठल का मैदान आप क्या कहोगे, आप ये चीज कहोगे कि माही नदी का, माही नदी का प्रतापगढ़ में, कहां पे, प्रतापगढ़ में, ये क्या है, तटवर्ती मैदान है, माही का तटवर्ती मैदान है, और है कहां पे, प्रतापगढ़ में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों, कांठल के नाम से। किस नाम से, कांठल के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, क्या चीज ध्यान रखोगे, अच्छे से ध्यान रखना, एक अपने को अच्छे से क्लियर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो कौन सी रहेगी, माही, देखो हमने बात कर ली कौन सा, एक तो 56 का मैदान है ना, एक अपनों ने कौन सा मैदान पढ़ लिया, कांठल का मैदान, ठीक है। और एक आपको याद रखना है वागड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वागड़। तो आप याद रखना वागड़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप कहना वागड़ जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में यह जो है विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा पहाड़ी क्षेत्र है, विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है। तो अच्छे से याद रखना, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में विखंडित पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, अपने वागड़ के नाम से जानते हैं। वागड़ का मैदान हो गया, कांठल का प्रतापगढ़ में है, और 56 का कहां पे है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, ठीक है। ये बात हमने अच्छे से की है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में देखो नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बातें देखो। माही नदी जो है एक त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या चीज, देखो जगह है नवाटापुरा, बनेश्वर, डूंगरपुर में। यहां पर माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम तीनों नदियां आकर मिलती हैं, यानी कि त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। माही त्रिवेणी कहां बनाती है, नवाटापुरा में। उसके बाद में आपको याद रखना है, इस त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा को, कब साथियों, माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। और इस मेले को आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है, ठीक है। और इसे ही वागड़ का पुष्कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वागड़ का पुष्कर बोलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद में एक बात याद रखिएगा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय,
दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है साथियों? गलियाकोट डूंगरपुर में है। कहां पे है? गलियाकोट डूंगरपुर में। और यह भी माही नदी पर स्थित है। कहां पे स्थित है? माही नदी पर। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और इसके साथ साथ क्लियर कीजिएगा, गलियाकोट कौन से उद्योग के लिए फेमस है? तो रमकड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ये सारी बातें हमें अच्छे से लर्न करनी है साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। देखिए, हम ये पढ़ते हैं कि ये हमारा दक्षिण जो राजस्थान है, फिर हम उसमें ये पढ़ते हैं कि यहां पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो है डूंगरपुर, यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? बांसवाड़ा, और ऊपर कौन सा है? प्रतापगढ़ है। हमने अभी ये बात की कि माही नदी ने बांसवाड़ा से प्रवेश किया, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती हुई ऐसे खंबात की खाड़ी की ओर अपना जल है वो लेके चली गई। इसके साथ साथ देखो साथियों, हम एक बात पढ़ते हैं कि जो राजस्थान में कर्क रेखा है ना, वो डूंगरपुर के तो दक्षिण से गुजरती है। कहां से? दक्षिण से। और बांसवाड़ा के बीच से गुजरती है। अब आप एक बात गौर करेंगे साथियों कि जो कर्क रेखा है उसने एक बार तो यहां पे, कर्क रेखा को एक बार तो माही नदी ने यहां पे काट दिया और एक बार यहां काट दिया। तो कितनी बार काट दिया? 2 बार काटा। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में ध्यान रखना है, यह उल्टे यू आकार में बहती है। कैसे बहती है? उल्टे यू आकार में बहती है। ये बात हमें याद रहेगी ना साथियों। अच्छे से इस बात को क्या करना है? लर्न कर लेना है। आराम से हम इस बात को याद कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में और क्या बातें हैं जो याद करने योग्य हैं? नेक्स्ट देखिए, माही नदी पर बांध परियोजनाएं। क्या परियोजनाएं साथियों? बांध परियोजनाएं। एक फर्स्ट है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। पहली बात, माही बजाज सागर माही नदी पर है। ओके, और कहां पे है? ये है बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में है। अच्छे से लर्न करना। उसके बाद में देखो, इसकी विशेषता है कि यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है साथी। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो अच्छे से याद रखिएगा, यह बांध रहता है माही बजाज सागर। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध? कागदी पिकअप। कहां पे है? यह है कागदी गांव बांसवाड़ा में। कागदी गांव बांसवाड़ा में। और ध्यान रखना, भीखाबाई सागवाड़ा जो सिंचाई परियोजना है वो कहां से? कागदी पिकअप बांध के पास से ही निकाली गई है। ये बात भी हमें अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, माही की सहायक नदियां। ये तो अपनों ने पहली क्लास में जो ली थी उसमें ही याद करवा दिया था, है ना? क्या याद करोगे? आपको कहना है ए अन्ना, ए अन्ना चार पाई में सो जा। ये ट्रिक याद रखनी है, ए अन्ना चार पाई में सो जा। तो ए से तो हो जाएगी एराब, अन्ना से हो जाएगी अनास, चार पाई से हो जाएगी चाप, में से हो जाएगी मोरेन, सो से कौन सी हो जाएगी साथियों? सोम, और जा से कौन सी हो जाएगी? जाखम। इसे अच्छे से क्या करोगे? लर्न करोगे। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा साथियों। क्या चीज याद करोगे? भी कडाना वाटर बैंक। कडाना वाटर बैंक कहां पे है? तो डूंगरपुर में है साथियों। कहां पे है? डूंगरपुर में। कडाना वाटर बैंक याद रख लोगे। कडाना वाटर बैंक कहां पे है साथियों? वो है डूंगरपुर में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बातें हमें माही नदी के बारे में पढ़नी। नेक्स्ट देखो, हम बात करेंगे पश्चिमी बनास के बारे में, क्योंकि हम अरब सागर वाली नदियां पढ़ रहे हैं। और अरब सागर में 5, अरब सागर में जो आपको मेनली ध्यान रखनी है वो 4 नदियां मुख्य ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो कच्छ के रण वाली 2, है ना, और एक खंबात की खाड़ी वाली 2। ठीक है, अब उन्होंने बात की थी लूनी और पश्चिमी बनास, और साबरमती और माही। हमने लूनी पढ़ ली, माही पढ़ ली। अब उसके बाद में पढ़ते हैं पश्चिमी बनास। देखो, उद्गम कहां से हुआ? तो याद रखिएगा, नया सानवारा गांव से। कहां पे है? सिरोही में, यानी कि अरावली की पहाड़ियों में ही नया सानवारा गांव से, सिरोही से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। फिर प्रवाह, यानी कि सिरोही में ये बहती है और उसके बाद में कहां चली जाती है? गुजरात। कहां चली जाती है? गुजरात में। ठीक है,
समापन इसका कहां पे है? कच्छ के रण में। ये पहली क्लास में हमने बात की थी कि पश्चिमी बनास अपना जो पानी है वो कच्छ के रण में लेके जाती है, ठीक है। और कहां पे? गुजरात में। उसके बाद में इसकी कुल लंबाई भी नया सानवरा से कच्छ के रण तक तो 260 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें से 50 किलोमीटर ये कहां बहती है? राजस्थान में प्रवाह है इसका। ये बात याद रखिएगा साथियों। उसके बाद में पश्चिमी बनास की सहायक नदी, तो कौन सी? एक ही नदी ध्यान रखना, वो है सूकली नदी, जिसको अपने सोपू या सीपू नदी के नाम से भी जानते हैं साथियों। उसके बाद में देखो, यदि हम सूकली नदी के बारे में, क्योंकि एक ही है तो कुछ थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं। यह कहां से निकली? सिलारी गांव सिरोही से। जो सूकली नदी है कहां से निकली? ये निकली सिलारी गांव से, और गुजरात में पश्चिमी बनास में क्या हो जाती है? मिल जाती है। देखो, सूकली नदी अलग एक हमने बात की है। सूकड़ी सेलवाड़ा बांध परियोजना यदि हमसे पूछ ली जाए, सूकड़ी सेलवाड़ा बांध परियोजना कहां की है? तो याद रखिएगा सिरोही। कहां की है? सिरोही। उसके बाद में देखिए किनारे, इस पश्चिमी बनास नदी के किनारे कौन से शहर जो है वो बसे हुए हैं? तो आपको याद रखना है, एक तो आबू सिरोही और एक डीसा नगर गुजरात, इसके किनारे बसे हुए क्या है? शहर है। अच्छे से अपने को लर्न करना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पश्चिमी बनास के बाद में हम जिस नदी के बारे में पढ़ेंगे वो है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती। याद रखिएगा, देखो साबरमती का उद्गम कहां से होता है? उदयपुर जिले से। कहां से होगा? उदयपुर जिले से। अच्छे से याद रखना, उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में, ठीक है, अरावली पर्वतमाला की पदराना पहाड़ियों से साबरमती का उद्गम कहां से हुआ? पदराना से। कहां से हुआ? पदराना से, पदराना पहाड़ियों से। उसके बाद में कहां बहती है? जैसे पश्चिमी बनास बहती थी सिरोही में, वैसे साबरमती बहती है उदयपुर में। कहां बहती है? उदयपुर में। साबरमती आते ही आप बोलेंगे उदयपुर, पश्चिमी बनास आते ही बोलेंगे सिरोही। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश कर गुजरात में बहते हुए यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही के अलावा राजस्थान की वो नदी जो अपना पानी खंबात की खाड़ी में लेके जाती है वो है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सहायक नदियां। साबरमती की सहायक नदियां यदि हमसे पूछ ली जाती हैं तो मैंने आपको कहा था, याद रखना है, वैसे हमें मावा चाहिए। क्या याद रखना है? वैसे हमें मावा चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात है। वे से वेत्रक, से सही, है से हथीमती, और हरनव, में से मेशवा, मां से माजम, वा से वाकल। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। और ये ध्यान रखना, एक नदी है मानसी, वो वाकल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? वाकल की। आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद में एक बात ध्यान रखनी है, मुख्यतः यह गुजरात की नदी है। कौन सी नदी है? गुजरात की नदी है मेनली। ठीक है, जिसका उद्गम कहां पे होता है? राजस्थान से होता है, और यह राजस्थान में नाम मात्र की बहती है। ये क्वेश्चन है ना साथियों, हुआ उद्गम तो राजस्थान से, लेकिन मेनली नदी कहां की है? गुजरात की। ये क्वेश्चन आरएएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन वह मुख्य नदी कहां की है? गुजरात की है। तो आराम से हमें याद रखना है वो नदी कौन सी है, वो है साबरमती। याद करना। फिर इसके किनारे बसे हुए शहर, तो गुजरात के शहर है गांधीनगर, राजधानी जो है वो भी इसी के किनारे, अहमदाबाद इसी के किनारे, और यहां तक कि साबरमती आश्रम जो गुजरात में है वो भी इसी के किनारे बसा हुआ शहर है सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी नदियां थी, ये मुख्य नदियां जो हमने फर्स्ट डे में पढ़ी थी, हमने ये बात की थी, देखो कि अरब सागर में जो राजस्थान की नदियां गिरती हैं वो 17% प्रवाह को कवर करती हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं।
कौन कौन सा? एक तो कच्छ के रण में पानी लेके जाने वाली, कच्छ के रण वाली, और एक हमने बात की थी जो अपना पानी कहाँ लेके जाती है, खंबात की खाड़ी में साथियों, खंबात की खाड़ी में। ठीक है। और हमने बात किया कि कच्छ के रण में दो आपको याद करनी है, एक तो कौन सी, लूणी, जो हमने पहली क्लास में पढ़ी, एक हमें याद रखनी है पश्चिमी बनास, जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। उसके बाद में दो जो खंबात की खाड़ी में अपना पानी लेके जाती हैं, एक तो साबरमती, ये भी हमने पढ़ लिया, और एक माही, ये भी हमने पढ़ लिया। यानी कि साथियों अपनों ने मुख्य अरब सागर में गिरने वाली जो चारों नदियां हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, इनको अच्छे से नोट करना, महत्वपूर्ण बातें थी, एक एक बात को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में इतना सा पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है साथियों कि मिस्टर एग्रीकल्चर आपके खुद का चैनल है ना, इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इस क्लास को अपने साथियों तक है वो शेयर करें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का।